कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा। कोई नहीं है मेरा। मुझे तो ये लगता है कि जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है, हुड्डा साहब रोज पिटता है। हर चीज ठीक चल रही है, लेकिन इन्होंने तो हर चीज पे इन्होंने विरोध करना और इनकी ये आदत में शुमार हो गया। देखिए, कांग्रेस का तो देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनमें भरोसा नहीं है, और मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस योजनाबद्ध तरीके से इनको ध्वस्त करना चाहती है। और किसी भी प्रजातांत्रिक देश की ये ताकत होते हैं, क्योंकि कांग्रेस के दिमाग में हमेशा तानाशाही रही है। उनके दिमाग में प्रजातंत्र के लिए कोई सम्मान नहीं है, हमेशा तानाशाही रही है, इमरजेंसी लगाई। और आपको पता है कि देश में 192 बार धारा 356 लगी है, यानी विधिवत चुनी हुई सरकारों को भंग किया गया, और उसमें से अधिकतर कांग्रेस ने लगाई है। और भारतीय जनता पार्टी की 11 साल से सरकार है, हमने एक के खिलाफ भी नहीं लगाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस तानाशाही वाली पार्टी है। चंडीगढ़ केंद्र शासित शहर, हरियाणा और पंजाब की राजधानी, यहाँ पर व्यापार के लिए, काम के लिए रोजाना हजारों लोग हरियाणा पंजाब से चंडीगढ़ जाते हैं, या चंडीगढ़ वाले भी हरियाणा पंजाब आते हैं। अम्बाला छावनी जंक्शन है, यहाँ से गाड़ी पकड़ने के लिए लोग आते हैं। लेकिन जो चंडीगढ़ जाने के लिए एकमात्र सड़क है, आज उससे निकलना बहुत मुहाल है, इतना ट्रैफिक है, और आने वाले दिनों में वो ट्रैफिक और बढ़ेगा। इसलिए इस क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे वो हरियाणा है, चाहे पंजाब है, चाहे चंडीगढ़ है, उसके लिए यहाँ पर मेट्रो चलाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी से आग्रह किया है कि वो यहाँ पर मेट्रो चलवाएं, और उन्होंने मेरी काफ़ी लंबी वार्ता हुई है कि किस रूट से जाएगी, कहाँ कवर करेंगे। इसमें ये भी विचार आ रहा है कि जो मोहाली का एयरपोर्ट है उसको भी कवर किया जाए। तो अब रूट क्या बनेगा, कहाँ से जाएगी, कैसे करेंगे, ये अब जब इंजीनियर्स बनाएंगे रूट तो पता लगेगा। लेकिन इसकी नींव डल चुकी है, इसका फाइलें शुरू हो गई हैं, और हर चीज़ की मैं तो मानता हूँ कि पहले बीज डालना पड़ता है, फिर खाद और पानी देना पड़ता है, फिर वो पेड़ पौधा बनता है। मैंने जितने काम करे हैं ऐसे ही करे हैं, और इसके मैं पीछे लग गया। देखिए, ऐसी बात तो जो 90 MLA हैं वो भी, और जो नहीं है वो भी, उनके मनों में ख्वाहिश होती है, लेकिन कहने में और करने में जमीन आसमान का अंतर है। नरेंद्र मोदी जी को
साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान देना ये देश के 140 करोड़ लोगों के लिए सम्मान की बात है। और ये पहला अवसर नहीं है, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको अनेकों देशों से, उन देशों के जो सर्वोच्च सम्मान हैं वो मिल चुके हैं। ये मोदी जी की जो विदेश नीति है और जो आज हिंदुस्तान का सारे विश्व में सम्मान बढ़ा है, ये उसका नतीजा है। जिस पार्टी के पिछले 11 साल से चुनाव ना हुए, अब वो आनन फानन में अपना संगठन बना रहे हैं, तो उनका संगठन हवा हवाई है। इसीलिए मृतक को भी उन्होंने पद दे दिया, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इनकी पार्टी में कौन जिंदा है, कौन मर गया है।